रोज़ की तरह आज भी मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जो कि आपकी पैसे और वक्त दोनों ही बचाएँगे। सर्दियाँ स्टार्ट होते ही बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हमारे साथ जो आती हैं उन प्रॉब्लम का आज मैं हल आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप भी बच्चों के नए स्वेटर, जर्सियाँ और अपर फेंक देते हैं तो आज के बाद हरगिज़ मत फेंकें। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज टिप नंबर 1 जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है पानी वाली बॉटल या ऑयल वाली बॉटल के ऊपर जो इस तरह का हैंडल होता है ना, उसको हम पानी जब ख़त्म हो जाता है बॉटल में या ऑयल ख़त्म हो जाता है तो हम वो बॉटल ऐसे ही फेंक देते हैं। कभी भी आप गलती से मत फेंकिए। ये जो हैंडल है आपके बहुत काम आएगा। अगर आप भी दराज या अमेज़न से महंगे-महंगे ऑर्गेनाइज़र लाकर इस्तेमाल करते हैं तो आज के बाद आपने हरगिज़ नहीं करना। इस तरीके से आपने टैप के ऊपर इसको लगाना है और लगाने के बाद जो भी स्पंज जिससे भी आप बर्तन वगैरह वॉश करते हैं उसको बर्तन वॉश करने के बाद इसके ऊपर रख दें और इसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा और इस एक तो इसमें से स्मेल नहीं आएगी, दूसरा ये बहुत अच्छे तरीके से इधर है जो है वो हैंडल हो जाएगा, ठीक है? इस पे पड़ा हुआ बुरा भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट टिप मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो है बॉटल के ढक्कन को लेकर। अक्सर जब हम कोक, स्प्राइट या मिरिंडा वगैरह की बॉटल तो इस्तेमाल करते हैं, मगर इसके बाद जो इसके लिड होते हैं, इसको हम फ़ज़ूल फेंक देते हैं। आपने किसी भी काविये की मदद से इसके अंदर होल कर लेने हैं। 2 होल मैंने ऊपर वाली साइड पे किए हैं और 2 ही ढक्कन के नीचे वाली साइड पे किए हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है? आपने क्या करना है, हम क्या बनाने जा रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। घर में पड़ी हुई इस तरह की जो वायर होती है आप वो ले लें। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं ये वायर मैंने ली है, जो इसको जिस तरीके से आप टर्न करेंगे, मोड़ेंगे, ये मुड़ जाएगी, ठीक है? अक्सर हमारे घरों में इस तरह की वायर जो है वो पड़ी मिल जाती है आसानी के साथ, ठीक है? काविये की मदद से आपने इसमें होल कर लेने हैं। होल आपने इस साइज़ के करने हैं जिस साइज़ की आपकी वायर है, ठीक है? यहाँ देखें मैं 3 वायर को इस तरीके से मैंने इसको टर्न कर लिया था। तकरीबन ये हमारी 5 इंच के करीब हो गए। जिस हिसाब से आप ऑर्गेनाइज़र बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आपने वायर को कट कर लेना है। जैसे-जैसे आप वीडियो देखते जाएँगे आपको इसकी बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है? अभी मुझे इसके स्राथ थोड़े तंग लगे थे तो अभी मैंने क्या किया, दोबारा से काविये की मदद से इसके स्राथ जो थे उनको थोड़ा-सा खुला कर लिया था, ठीक है? जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग मार्केट से महँगे-महँगे ऑर्गेनाइज़र तो खरीदते हैं और ढेरों पैसे भी लगाते हैं। जिन लोगों के रेंट के घर होते हैं और स्पेस कम होने की वजह से हम चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके नहीं रख सकते ना, जब अपने घर होते हैं फिर एक और तरीकाकार होता है और अगर आप रेंट के घर में रहते हैं तो फिर आप उसी हिसाब से अपने घर को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यकीन करें कि जब ये ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार होगा ना आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है? देखें जो एक्स्ट्रा इसके एजेस थे वो मैंने जो था कटर उसकी मदद से इसके जो एजेस थे उसको साफ़ कर लिया। अब इसके अंदर मैं इनको डालूँगी और आप खुद देखिएगा कि ये इतनी ज़बरदस्त हुक बनकर तैयार होगी। आप की होल्डर बना लें, चाहे आप इसे तस्बीहाँ वग़ैरह इस पे इस होल्डर पे रख दें या आप इसे किचन कटलरी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हाँ देखें तीनों के ऊपर से मैंने इस वायर को लगा लिया है और अब इसको मैं ऐसे हुक बनाऊँगी इनकी, देखिए जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ना इस तरीके से मैंने इनकी हुक बना ली है, ठीक है? बहुत आसानी से ये वायर मुड़ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको मोड़ने में। ये देखें तीनों को मैंने मोड़ लिया है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यकीन करें कि बगैर पैसे लगाए ये बहुत ज़बरदस्त हमारा होल्डर तैयार था। आप इसे की होल्डर भी बना सकते हैं। आप किचन में जो किचन कटलरीज़ होती है उसको इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं, तस्बीहाँ हैंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप और एंजॉय करें। होप करती हूँ कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। बगैर मेहनत के हमने घर में बैठ के इतना ज़बरदस्त चीज़ तैयार कर ली है।
सर्दियाँ और अंडे का ज़िक्र ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। अंडे तो तकरीबन हर कोई बच्चे से लेके बड़ों तक शौक़ से खाता है और अंडों को किस तरीके से हम महफ़ूज़ कर सकते हैं, एक छोटी-सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी। सर्दियों में जब हम अंडों को फ्रीज़र में रखते हैं तो क्या होता है कि अंडे जमना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा-सा ऑयल ले लें, कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें और इस तरीके से हाथों पे लगा के अच्छे से इसको कोट कर लें। तो फिर ये मतलब कि कवर हो जाएँगे और बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे और ना ही ये जमेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप छोटी-सी इस टिप को फ़ॉलो करें और फिर आप देखिएगा कि जब भी आप अंडा फ्राई करेंगी या बॉयल करेंगी तो बहुत अच्छे तरीके से आपका अंडा बॉयल भी होगा और फ्राई भी होगा। तो इस तरीके से आप छोटी-सी इस टिप को भी लाज़मी फ़ॉलो कीजिएगा। अच्छा जी, सर्दियाँ आते ही हमारे साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो ये होती है कि हमारे गले ख़राब हो जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उसकी वजह से बुखार तक हो जाता है। तो कैसे हम बच सकते हैं इन चीज़ों से? आज एक छोटी-सी टिप्स शेयर करूँगी जो कि आपके बहुत काम आएगी। यहाँ मैंने 3 कप लिया था पानी और इधर मैंने दालचीनी की सी चंद स्टिक डाली थी और मैंने अदरक के 4 पीसेस डाले थे और 1 चुटकी भर के मैंने हल्दी डाली थी और 1 चुटकी मैंने इसमें डाला था नमक, ठीक है? इसको हमने इतना बॉयल करना है कि ये 2 कप रह जाए, ठीक है? 3 कप पानी लेना है, इसको इतना बॉयल करना है ये 2 कप रह जाए। यकीन करें कि आप डॉक्टर से दवाई ला-ला के थक चुके हैं ना, तो जब ये कावा आप दिन में 2 से 3 दफ़ा बना के पी लेंगे, तो मैं कहती हूँ कि आप मुझे दुआएँ देंगे। इतना जल्दी ये वर्क करता है और इतना सुकून मिलेगा ना आपको कि आप मुझे दुआएँ देंगे। जिन लोगों को शुगर है, वो तो हनी का इस्तेमाल ना करें, जिन्हें शुगर नहीं है, वो थोड़ी-सी हनी या चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आपके बच्चे हों या बड़े हों, सभी इसको पी सकते हैं। दिन में आप 2 से 3 दफ़ा इसका लाज़मी इस्तेमाल करें और फिर देखिएगा कि जो आपको नज़ला ज़ुकाम, बुखार, गले में ख़राश होती है, वो मिनटों में हल हो जाएगी। नेक्स्ट टिप मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो ये है अक्सर बच्चों की नोटबुक में से पेज वग़ैरह फट जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से टेप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? जब हम इस पे टेप लगाते हैं और फिर कभी हमने अगर इसके ऊपर से उतारनी होती है तो हमारे साथ एक मसला पेश आता है। वो क्या मसला आता है कि जब भी हम इस पेज से इसको निकालने टेप को निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो नीचे से जो हमने राइटिंग की होती है ना, वो भी इसके साथ हाँ, यहाँ तक कि पेज भी फटता है। तो आज एक छोटी-सी टिप आपको मैं बताऊँगी जो आपके बहुत काम आएगी। देखिए मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी-सी जो टेप है उसको निकालने की कोशिश की है तो ऊपर से पेज भी फटना स्टार्ट हो गया। आपने दोनों साइडों से टेप को पकड़ के आराम से खींचना है, ठीक है? जैसे ही आप खींचेंगे तो आप खुद देखेंगे कि जो इसकी पकड़ होगी ना पेज के साथ वो बहुत आसानी से छूट जाएगी, ठीक है? देखिए मैं अब निकाली हूँ, ये देख सकते हैं कि कितनी आसानी से इसने पेज को छोड़ दिया है। तो इस तरीके से आप चंद सेकंड में अपने छोटे से मसले का हल मिनटों में निकाल सकते हैं। तो इससे आपके बच्चे की नोटबुक भी ख़राब नहीं होगी, बुक हो या नोटबुक हो ये भी ख़राब नहीं होगी, पेज वगैरह नहीं ख़राब होगा, जो अपने ऊपर राइटिंग की होगी वो भी नहीं ख़राब होगी। इस तरीके से छोटी-छोटी टिप को फ़ॉलो करके आप अपने ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये था ट्राउज़र मेरे बेटे का। तो इसका ये है कि जब हम कुछ टाइम गुज़र जाने के बाद जो है बच्चों की जो वेस्ट होती है वो उसमें जो उन्होंने इलास्टिक वग़ैरह डाला होता है ना वो लूज़ हो जाता है। कुछ टाइम पहनने के बाद वो बिल्कुल लूज़ हो जाता है। फिर यहाँ तक कि पजामा नया होता है, ट्राउज़र नया होता है मगर बच्चे पहनते नहीं हैं। तो आज एक छोटी-सी जो मेरे साथ मतलब कि प्रॉब्लम थी वो मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम है तो आप इसका चंद मिनटों में हल निकाल सकते हैं बगैर मेहनत किए। तो यहाँ मैंने अंदर वाली साइड से इसको छोटा-सा कट लगाया था, ठीक है? कट लगाया था, कट लगाने के बाद मैं बताऊँगी कि अब मैं इस
इसको क्या करूँगी, किस तरीके से मैं अपने इस मसले का हल निकालूँगी, ठीक है। इसके अंदर लास्टिक नहीं था, ये जो ऊपर उन्होंने एक बेल्ट डाला हुआ है ना, ये लास्टिक नुमा था। जब कुछ टाइम गुज़रने के बाद इसमें जो लास्टिकसिटी है वो ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। अब बिल्कुल ये ऐसे ही था कि जैसे कि वर्क नहीं कर रहा था, जब भी बच्चा पहनता था बार-बार जो ट्राउज़र था नीचे को सिलकता था। तो इस तरीके से अब मैंने क्या किया, मैंने सेफ्टी पिन की मदद से इसको जो है इसके अंदर लास्टिक को गुज़ारा। जो लास्टिक चौड़े वाला ना जिस तरह का ये मैंने लिया, आपने भी इसी तरह का लेना है। इससे ये है कि एक तो ऊपर ये बहुत अच्छा बेल्ट वाला काम करेगा, दूसरा ये देखें आप जितना क मुझे चाहिए था उसी मुनासबत से मैंने इसको कट कर लिया। कट करने के बाद अगर चाहें तो आप मशीन से इसको सिलाई लगा लें, और अगर चाहें तो आप इसे सुई धागे से भी लगा सकते हैं। मैं इधर सुई धागे की मदद से ही आपको लगा के दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से देखें, ये जो चीज़ है अगर हम इसको ये समझकर फेंक दें कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम इसे फेंक भी सकते हैं। और अगर हम मार्केट से नया भी लाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें भी हमारे पैसे खर्च होंगे। कुछ लोग जो है वो आसानी से चीज़ें बाय नहीं कर सकते, तो इस तरीके से अगर आप चंद थोड़ी सी मेहनत करके तो घर में ही पड़ी हुई चीज़ों से अपनी चीज़ को बेहतर बना सकते हैं, तो लाज़मी बनाया करें। ये ना सोचा करें कि ठीक है हमें अब मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम इस पे हम मार्केट से नया ले आते हैं। तो हरगिज़ मेरी प्यारी-प्यारी बहनों आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ मत किया करें, क्योंकि मर्द हज़रात भी बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं। तो इधर नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि यहाँ मैंने 3 बॉटल के ढक्कन लिए थे और उसमें मैंने होल कर लिया था। ये देखिए इस तरीके से मैंने इन्हें होल कर लिया था, ठीक है। इनके अंदर से होल करने के बाद अब इसका कहाँ मैं इस्तेमाल करूँगी वो भी मैं बताऊँगी। हमारे घरों में अक्सर वायर इधर-उधर बिखरी पड़ी होती है। ख़ास तौर पर मोबाइल की जो वायर होती है ना वो, क्योंकि मोबाइल तो तकरीबन हर घर में 1, 2, 3 तो लाज़मी होते हैं, और अगर वायर और इनकी वायर भी बाय चांस आती ही रहती हैं। तो फिर ये इधर-उधर जब पड़ी होती हैं तो जिस जगह पर पड़ी होती हैं वहाँ भी मेस क्रिएट होता है। इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो ये समेटी रहेंगी। नेक्स्ट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक सीज़न गुज़रने के बाद दूसरे सीज़न में हमारे स्वेटर, जर्सियाँ बच्चों को छोटे हो जाते हैं, और या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बार-बार धोने की वजह से इनके जो गले होते हैं वो लटक जाते हैं। तो फिर किस तरीके से हम इनको टाइट कर सकते हैं और अपने बच्चों के साइज़ और मुनासबत के हिसाब से इनको फ़िट कर सकते हैं। तो यहाँ डेढ़ ऊपर से कंधे से नीचे को मैंने 1.5 इंच लिया, और फिर इसको वी शेप में मैंने इसको निशान लगा लिया, ठीक है। जैसे मैं देख रही है ना, गले से कंधे की तरफ मैंने इसको वी शेप में निशान लगाया, ठीक है। अब मैं लूँगी कोई भी धागा और सुई, ठीक है। धागे और सुई की मदद से मैं बताऊँगी कि आप घर बैठे ही चंद मिनटों में अपनी प्रॉब्लम का हल निकाल लोगे। वो कैसे? बगैर मेहनत किए। तो अभी मैं बताती हूँ, ये काम आपने ना तो मशीन से करना है और ना ही आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि एक साइड से आपने लेना है, फिर दूसरी साइड से इसके अपोज़िट ही आपने इस तरीके से लगाते जाना है, ठीक है। बहुत आसानी से ये हो जाएगा और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये देखें, यहाँ थोड़ी-सी वीडियो मैंने फ़ास्ट की थी ताकि आप इस चीज़ को देख के बोर ना हों। देखिए आराम से अब मैंने यहाँ इसको खींचा है। जैसे ही मैं हल्का-हल्का खींच रही होंगी, जो एक्स्ट्रा क कपड़ा होगा वो इसकी नीचे वाली साइड पे जमा हो जाएगा, ठीक है। और बहुत आसानी से मैंने दोनों साइडों से इसको सिलाई कर लिया था और फिर इसको खींच लिया था। बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि हमने इसको सिलाई लगाई है या कि हमने इसको छोटा किया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। आप भी इस तरीके से अगर आप इसको आप चाहें तो छोटे बच्चे को भी पहना सकते हैं या बड़े बच्चे को ही गले को आप फिट करके देख सकते हैं कि बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि हमने इसको सिलाई लगाई है। सर्दियाँ स्टार्ट होते ही सबसे मुश्किल जो काम मेरी बहनों को मेरे ख़्याल से लगता है ना, वो सफाई करना, बर्तन धोना और कपड़े धोना।
तो आज हम एक मसले का हल तो आपके साथ शेयर करेंगे। वो क्या है कि अगर आप डेली सफाई करते हैं तो आज आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूँगी जिससे आपको डेली सफाई नहीं करनी पड़ेगी और ना ही डेली मोप लगाना पड़ेगा। अगर आप एक दफ़ा इस तरीके से मेरे कहने के मुताबिक सफाई कर लेंगे तो यकीन माने कि आपको हफ्ते में सिर्फ़ 1 से 2 मरतबा ही सफाई करनी पड़ेगी। अक्सर हमारे घर में इस तरह की जर्सियाँ पड़ी होती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं, क्योंकि ये जर्सी का जो कपड़ा होता है ना, इससे सफाई इतनी ज़बरदस्त होती है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो मेरी बहनें डेली सफाई करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, फिर उसके बाद मोप लगाती हैं, तो आज के बाद आप के जो 2 घंटे का काम है ना वो आधे घंटे में हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने एक झाड़ू लेना है, जो भी आपके घर में झाड़ू है, और उसके ऊपर इस तरीके से इसको इस स्वेटर को लगा चढ़ा देना है। जिस तरीके से मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, आपने इस तरीके से लगा देना है। और दूसरा क्या है कि अगर आप इस तरीके से सफाई करेंगे ना तो आपको रोज़ जो है बार-बार सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ मैं आपके साथ एक और शेयर करूँगी कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो प्लीज़ उन तमाम माँओं से मैं एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चे चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, अगर आप छोटी उम्र में अपने बच्चों को काम पर लगाएँगे, मतलब कि अगर आप उससे बोलेंगे कि बेटा अपने कपड़े खुद उठाओ, अपने कपड़े उठा के इनको बास्केट में डालो, अपने खाने वाले रैपर को डस्टबिन में डालो, अपने जूतों को शू रैक में रखो। अगर आप इस तरह की छोटी-छोटी टिप अपने बच्चों को कहेंगे कि टाइम टू टाइम उन्हें बताएँगे कि बेटा आप ये चीज़ फ़लाँ जगह रखो, ये चीज़ फ़लाँ जगह से उठाओ। मतलब कि अगर वो ब्रश करते हैं तो टीथ ब्रश कहाँ से लेना है, कहाँ रखना है, उनकी एक रूटीन बनाएँ। अगर आप अपने बच्चों की ये रूटीन बनाने में कामयाब होगी ना, तो समझिए आपके घर का आधा काम जो है वो सिमट जाएगा। होप करती हूँ कि आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा, और एक दफ़ा मेरे कहने पर इस तरीके से लाज़मी सफाई करें, आप खुद देखेंगे कि आपका घर नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।